हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों कुछ ऐसी चीजें आपके लिए लेकर आए जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है। जो नवोदय विद्यालय में जो एडमिट कार्ड आपको मिला था उसके नीचे कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे गए थे, जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि असल में जो रूल्स है वो क्या कहना चाह रहे हैं और आपको वो चीज पे काम करना पड़ेगा। यानी अगर आपने उसमें से कोई भी चीज अगर फॉलो नहीं की तो हो सकता है आपको एग्जाम में ना बैठना दिया जाए, हो सकता है आपको सेंटर पे ही ना अंदर जाने दिया जाए। बहुत सारी चीजें हो सकती है बच्चों, पूरे साल की मेहनत आपकी खराब हो सकती है। इसलिए मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। बहुत सारी चीज ऐसी जो कि आपको अभी भी मौका है, अगर आपके पास अभी 10 दिन है, हो सकता है आप उसमें सुधार कर ले। हो सकता है बच्चों आपको ये चीज नया पता हो, इसलिए आप पता चल जाए तो आपके लिए बेटर हो सकता है। उसमें आप कुछ ना कुछ व्यवस्था जोड़ सकते हैं उसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है बच्चों, आपको पता भी हो सकता है आपने पहले ही कर लिया हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो ये जानकारी मैं दे दे रहा हूँ। जिनको पता है बच्चों वो अपना पढ़ाई करे, इस पर ना ध्यान दे। जिनको नहीं पता उसके बारे में ये सब चीजें, उसको वो देखे पूरा वीडियो, समझे कि असल में सब कुछ ये रूल्स में बताने वाला हूँ, रियलिटी बताने वाला हूँ मैं कि रूल्स इसके अंदर है क्या असल में। ठीक है, रूल्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों जान लीजिए रूल्स क्या क्या है, गलती ना करना। चलिए, तो बच्चों हर एक रूल मैं समझाने वाला हूं आपको जो कि आपके काम आएगा। देखिए बच्चों, किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है एडमिट कार्ड वहां पे जाके नहीं निकले, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बच्चों अभी एडमिट कार्ड निकाल लो, है ना, एडमिट कार्ड अभी निकाल के रख लो। ठीक है, एक एक दो दो रख लो, तीन तीन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीन तीन निकाल के रख लो प्रिंट आउट, कोई दिक्कत नहीं। पूरे साल की मेहनत के लिए 3 एडमिट कार्ड रख लो, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। गलती से इमरजेंसी में गुम हो जाए तो एक पिताजी के पास रखो, जो हमको छोड़ने जा रहा है उनके पास रखो, एक खुद के पास रखो। इमरजेंसी हो सकती है कुछ भी बच्चों, व्यवस्था रखना पड़ेगा, दो तो रखना ही रखना कम से कम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर आप टिक मार्क कर लीजिए, भाई हम ये कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए, एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी को ध्यान से जांच ले, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, त्रुटि यदि कोई हो तो तुरंत संबंधित जेएनवी के प्राचार्यों को, यानी आपका जो भी ईमेल आईडी होगा बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा उस पर ईमेल कर सकते हो, या फिर आप खुद जहां पर आपका नवोदय विद्यालय का जो स्कूल है वहां पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं प्रिंसिपल से, आपको यहाँ पे सुधार मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। परीक्षा हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण गैजेट की अनुमति नहीं है, आपने आपको पता ही है। चलो ठीक है। परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड और काले नीले बॉल पेन के अलावा कोई और सामान न ले जाए। बिल्कुल, चलो ठीक है। उसने क्या बोला है, परीक्षा में हॉल में एडमिट कार्ड और काले नीले बॉल पेन के अलावा, ठीक है, और कोई सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10:30 बजे तक रिपोर्ट करना आवश्यक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। देर से रिपोर्ट करने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे सुबह 11:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक है। हालांकि उम्मीदवारों के संबंध में विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग को 40 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। वह सुबह 11:15 बजे से 11:30 बजे तक निर्देश पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, उत्तर देने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रश्न पुस्तिका में 1 से 80 तक क्रमांक 80 प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और क्या क्या पूछा जा रहा है। ओएमआर सीट पर लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पेन पॉइंट पेन का उपयोग करें। पेंसिल का उपयोग सख्त वर्जित है ना, पेंसिल आप नहीं ले जा सकते, इसका ध्यान रखिएगा। पेंसिल आप नहीं ले जा सकते, ये टिक मार्क हो गया आपका। प्रत्येक प्रश्न के बाद 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए जिन्हें ABCD के रूप में चिन्हित किया गया है। उम्मीदवार को सही उत्तर का चयन करना होगा और ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका पर चुने गए उत्तर के संबंधित गोले को काला करना होगा। कोई नकारात्मक अंक नहीं किया गया है, मतलब कोई आपको गलत करने पर कोई नेगेटिव अंक नहीं मिलेगा। मुझे पता आप सभी के सभी सही करने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा के उसी माध्यम का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा जो प्रवेश पत्र में उल्लेखित है। मतलब जो आपने मीडियम चुना है वही प्रवेश पत्र मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी का इंग्लिश का मिक्स होकर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हिंदी चुना तो हिंदी मिलेगा, इंग्लिश चुना तो इंग्लिश ही मिलेगा, दोनों मिक्स नहीं आएंगे। चलिए, अभ्यर्थी को प्रत्येक अनुभाग के सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना चाहिए। प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग क्वालिफिकेशन करना होगा। ये बच्चों देखिए, अलग क्वालिफिकेशन करना होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वालिफिकेशन होता है इसके अंदर। वो कितने नंबर का होता है बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी क्वालिफिकेशन के ऊपर वीडियो बना दिया, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कितने नंबर पे क्वालिफिकेशन होता है। चलिए, अभ्यर्थी को ओएमआर सीट के साथ साथ प्रश्न पत्र पर भी रोल नंबर भरना होता है, जो कि मैंने आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उत्तर पुस्तिका पर ओवर राइटिंग, काटने और मिटाने की अनुमति नहीं, यानी आप कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो आपको अनुमति, मतलब आपका रिजेक्शन हो सकता है, ये गलती मत कीजिएगा। ओएमआर सीट पर व्हाइटनर, करेक्शनर, फ्लूइड, इरेजर को उपयोग की अनुमति नहीं है। मतलब आप कुछ भी फालतू छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस आपने जो लिखा वो सुनिश्चित कर लिया भाई यही हमको लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई काटापिटी नहीं, कोई भी गलती नहीं है। बहुत सारे नाखून से खुरस देते वो भी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लास्ट कुछ पॉइंट्स और बचे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी को आधार कार्ड, सरकारी प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। आधार कार्ड बच्चों देखिए, अब यहाँ पर मैं एक बात करने वाला हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, IMP पॉइंट है ये बहुत सारे बच्चों के लिए। इसके लिए खास करके वीडियो इसी के लिए बना है।
पहचान निवास को सत्यापित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र और प्रदान की गई जानकारी को समर्थन करने के लिए जन्म तिथि का कोई भी प्रमाण पत्र, यानी आपको जन्म तारीख, जो एडमिट कार्ड पे जो 10 जन्म तारीख आपने लिखी आई हुई है, जो अपने फॉर्म में भरी है, वही आधार कार्ड या फिर ऐसा प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जिसमें उसकी जन्म तारीख उस पर मैच करती हो। तो बहुत जनों ने क्या होगा, बहुत जनों ने फॉर्म डालते टाइम मतलब हो सकता है बहुत जो रूल है आपको पता है कि इसकी डेट और इस डेट के बीच में होना चाहिए, या फिर उस दो आपको पता होगा डेट ऑफ बर्थ का मामला बहुत ज़्यादा यहाँ पे संगीन हो गया है मामला। संगीन मतलब कि थोड़ा ज़्यादा वर्ड बड़ा हो गया, यानी वो रूल्स के रेगुलेशन के खिलाफ बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया भाई, फॉर्म में कुछ भी डाल दिया और वो फॉर्म एग्जाम देने चले गए। अब वहाँ पे हो सकता है चेकिंग हो रही हो, चेकिंग हो रही होगी तो बच्चों पे आधार कार्ड वगैरह देखेंगे। तो आपसे ये निवेदन है कि आप कुछ जुगाड़ कर लीजिए, जो डेट ऑफ बर्थ है वो बनवा लीजिए डुप्लीकेट, अब जो भी आपको अगर एग्जाम देनी है तो, क्योंकि बहुत जने करेंगे, बहुत जने को आइडिया, जिसको आइडिया नहीं वो आइडिया मैं दे देता हूँ। बहुत सारे मेरा नाम का हो सकता है कि कोई कमेंट कर दे भाई आप तो फर्जीवाड़ा फैला रहे हो। बच्चों देखो, जो बच्चा 5वीं में उसको अधिकार है, वो डेट ऑफ बर्थ में अगर वो रह गया है भाई एग्जाम तो देगा वो, ठीक है, उसका तो भाई तैयारी किए तो दे तो गा वो, ठीक है। अब जो भी आप समझ लीजिए वो उसको आपको जुगाड़ कर लेना, जो भी आपके लिए व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बहुत जने कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, मुझे पता है बड़े बड़े लोग करवा रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग करवा रहे हैं। तो आप तो जो बच्चा गरीब घर का है उसको तो करना ही चाहिए और जाना चाहिए, उसको उसका मतलब उसको सिलेक्शन लेना चाहिए, उसके लिए अधिकतर स्कूल तो उसी के लिए बने हैं ना, उन बच्चों के लिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, अमीर लोगों को छोड़ो, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थी दोपहर 1:30 से पहले पर्यवेक्षक को ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका सौंपे बिना हाल से नहीं छोड़ेगा, मतलब उसको 1:30 जो वहां पर रहेगा उसको देना है उत्तर पुस्तिका और आपको फिर जाना है। चलिए, प्रत्यारोपण का कोई भी प्रयास भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित, मतलब आपको कोई भी कॉपी वॉपी नहीं करना है, चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, ठीक है। चयन के बाद जैन भी, ये चलो छोड़िए, इसको कोई मतलब नहीं है। कोई भी उम्मीदवार के दौरान सहायता उच्च, मतलब आप किसी से भी बातचीत करते हो अगर आप पाया गया तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। चलिए, उम्मीदवार को 20 तारीख को पात्रता मापदंडों को पूरा करने के अधीन अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। संबंधी जेएनवी में प्रवेश के उम्मीदवार का अंतिम चयन निर्धारित जेएनवी मापदंडों के अनुसार होता है और सभी दस्तावेजों को सत्यापन के बाद ही प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। यानी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है, तो वहाँ पर आपको जो जो क्वालिफिकेशन, मतलब जो जो चीज़ें उन्होंने बोली थी वो उनको परफेक्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे जिला हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जो भी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बोली थी, कंडीशन बोली थी, वो सारे प्रूफ करने पड़ेंगे, तब जाके वो वहाँ पर लेंगे। इसका भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। लास्ट पॉइंट लिखा, प्रवेश दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जेएनवी का पुनरावर्तक पाए जाने पर उम्मीदवार का चयन रद्द किया जाएगा। यानी अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, यानी आपको कुछ भी गड़बड़ी निकलती है, तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पे सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थे सारे पॉइंट, हाल आपको समझ में आ चुके होंगे। खास करके जो 15 नंबर का पॉइंट है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इस पर आप ज़्यादातर काम कीजिएगा। यानी कि आधार कार्ड वगैरह बहुत सारे बच्चे को क्या है कि वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज कराने का दिक्कत यहाँ पे हो सकता है, तो वो आज ही करवा के रख ले, एंड टाइम पे नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको बिना आधार कार्ड पे भी प्रवेश मिल जाए, लेकिन इमरजेंसी के लिए एक रख लो, कॉपी वॉपी रख के, क्योंकि आपको काम आएगा वहाँ पे दिखाने के लिए। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, समझ में आया होगा तो लाइक फटाफट से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, उसको लाइक भी बराबर से कर दीजिए। और बच्चों सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।